बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अज़रबैजान का 1 ईयर का वीज़ा है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस पे बनाई थी कि जी अज़रबैजान का 1 ईयर का मल्टीपल बिज़नेस वीज़ा मिलता है जो स्टिकर वीज़ा है। तो कुछ दोस्तों ने उसके मतलब पूछा कि यार इस पे आकर हम क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट तो आप लोगों को बता दूं कि ये वीज़ा आपको मिलता कैसे और इसकी प्राइस क्या है। प्राइस सर इसकी ये है कि आपको अज़रबैजान से एक इन्विटेशन चाहिए होती है, बिज़नेस इन्विटेशन, जो अज़रबैजान की वेल नोन कंपनीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं और वही इसके पैसे चार्ज करते हैं। मुझे तो इसका इतना इल्म नहीं है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट है वो कितने पैसे चार्ज करती है, लेकिन जिससे मैं बाय करता हूँ वो काफ़ी एक्सपेंसिव देता है। तकरीबन राउंड अबाउट अगर वो मुझे 500 की देगा तो मैं आगे 600 की सेल कर दूंगा, अगर वो मुझे 400 की देगा तो मैं 500 की सेल कर दूंगा। राउंड अबाउट 600 की या इन्विटेशन मिल रहा है। और पाकिस्तान में जब इस है वो है जी $250, $250। और अगर आप इतना प्रोफेशनल नहीं हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो वहाँ पर एक दोस्त हैं सिकंदर शाह, वो $50 लेते हैं और वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन करके दे देते हैं। तो आप ये भी पूछेंगे कि इसके लिए टाइम कितना लगता है। सर अज़रबैजान से इन्विटेशन लेने के लिए तकरीबन 3 हफ्ते लग जाते हैं और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो वर्किंग प्रोसेस है इसका तकरीबन 1 वीक में वीज़ा मिल जाता है। तो बिज़नेस वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 1 महीना लग जाता है। अब इसके फ़ायदे बता देता हूँ। नुकसान तो ये काफ़ी कॉस्टली है, महंगा है। और फ़ायदे क्या हैं और ये वीज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी क्या नुकसान क्या है जी। वीज़ा बहुत महंगा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें 1 ईयर का वीज़ा लेने की ज़रूरत। सर इसलिए पड़ी कि अज़रबैजान जो है वो बिज़नेस TRC इशू नहीं कर रहा। तो ऐसे दोस्त जो अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हैं, जो लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीज़ा है। क्योंकि वो अगर बिज़नेस वीज़ा पे वैसे आएँ तो वो सिर्फ़ 1 महीने का होता है और 1 महीने के बाद उनको इन आउट करना पड़ जाता है। और ये वीज़ा 1 ईयर के लिए 1 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर आप मुसलसल यहाँ पर स्टे करते हो तो 6 महीने रह सकते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रहते हो तो आप साल भी रह सकते हो। तो आपके पास 6 महीने का इनफ टाइम आ जाता है, तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। अगर कोई का आपने बिज़नेस शुरू करना है तो उसका टाइम मिल जाता है आपके पास। अब कर क्या सकते हैं, आप आएँ और इसी वीज़ा पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप आएँ, सारे हालात चेक करें, 1-2 महीने गुजारें। उसके बाद अगर कोई आपको समझ आ जाती है यहाँ पर बिज़नेस करना है या नहीं करना, तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपना बिज़नेस कर सकते हैं। ये भी फ़ायदा है, जब हम बिज़नेस TRC अप्लाई करते हैं तो अज़रबैजान के लॉ के मुताबिक आपने 5 वर्कर डालने होते हैं। उसकी आप यानी उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो आप पूरी कर रहे होते हो। तो जो वर्कर की सैलरी का टैक्स है सर वो तकरीबन 25% है। अगर आप 300 मनात भी एक वर्कर का रखते हो तो महीने का एक वर्कर का 75 मनात टैक्स हो जाता है और 2 वर्कर का 150 और 4 वर्कर का तकरीबन 300 मनात महीने का टैक्स बन जाता है। अभी ये श्योर नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है कि आपको बिज़नेस TRC मिलेगी कि नहीं। इस वीज़े पे ये है कि अगर आपको कोई बिज़नेस पसंद आ जाता है, मिसाल के तौर पर आपको हॉस्टल पसंद आ गया, हॉस्टल का, क्योंकि ये एक टूरिस्ट कंट्री है तो हॉस्टल छोटे मोटे चलते रहते हैं। अभी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से चले भी गए हैं क्योंकि TRC ना मिलने की वजह से। इस वजह से इजीली हॉस्टल भी मिल जाते हैं। आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपने हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक वर्कर डाल लें जिसको जो आपको ज़रूरत है, जो अपने सफाई करवाने के लिए आपने खादमा रखनी होती, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको वर्कर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी बंदा, मैंने कभी भी नहीं सुना ना मैंने कभी, मुझे भी तकरीबन इस फील्ड में 3 से 4 साल हो गए हैं, कभी भी कोई बंदा चेक करने के लिए ये नहीं आया कि आपकी कंपनी में वर्कर कितने। सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त ही पूछते हैं जब आपने TRC लेनी होती है। तो हमें TRC तो अभी चाहिए नहीं होती, तो हम ज़्यादा वर्कर नहीं डालते और ना हमें काम के पे किसी बंदे को रखने की ज़रूरत होती। हम ज़रूरत के मुताबिक जो हमें बंदा चाहिए उसको वर्कर रखेंगे, उसको कंपनी में डालें या ना डालें तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं हो जाता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी किसके लिए हैं, TRC के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है, इस वीज़ा पे आकर आप अपना, अगर आपको बिज़नेस पसंद है कोई,
या कोई बंदा सोच रहा है जी काफ़ी अरसे से, एक बात तो मैं और भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं किसी को बुला नहीं रहा, किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये वीज़ा लें। हाँ, अगर कोई बंदा आना चाहता है ये उनके लिए, वो वीज़ा लेकर आएँ और अपना यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें और उसके बाद अपना बिज़नेस देखें और चेक करके बिज़नेस बनाकर अपना काम करें। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।